नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पहले डुगोंग रिजर्व को मिली IUCN की मान्यता। ये डुगोंग या समुद्री गाय क्या होती हैं ये जानेंगे। डुगोंग संरक्षण का पहला रिजर्व भारत में कहां बनाया गया है उसके बारे में जानेंगे और साथ में हम जानेंगे IUCN के बारे में। वीडियो अंत तक देखें, सभी बातें सरल और आसान भाषा में टू द पॉइंट आपको बताई जाएंगी। PDF आपके लिए फ्री उपलब्ध है, स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं भारत के पहले डुगोंग रिजर्व को जो IUCN की मान्यता मिली है उसके बारे में और साथ में समुद्री गाय यानी डुगोंग के बारे में जानेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये लगभग भेल जैसी दिखती है लेकिन ये भेल नहीं है, याद रखना इसे डुगोंग कहा जाता है। आगे और भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अभी क्या हुआ है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व IUCN मान्यता प्राप्त हुई है और यह रिजर्व तमिलनाडु में पाक खाड़ी में स्थित है। एक समुद्रीय जीव के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नाम है डुगोंग। डुगोंग को सामान्य भाषा में समुद्री गाय या सी काऊ भी कहा जाता है। ये जो IUCN की मान्यता है ये भारत की समुद्री जैव विविधता और संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं डुगोंग रिजर्व है कहां पर, जिसे IUCN की मान्यता दी गई है। डुगोंग रिजर्व जो है इसकी स्थापना तमिलनाडु सरकार ने की थी। कब की थी? सितंबर 2022 में की थी। कितने क्षेत्र में फैला है? 448.34 वर्ग किलोमीटर में फैला है और किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था। याद रखना यह भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, 2022 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 448 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। कहां पर स्थित है? ये पाक खाड़ी में स्थित है। अगर आप भारत और श्रीलंका के बीच देखेंगे तो तमिलनाडु में आपको यहां पर पाक जल स्ट्रीट देखने को मिलेगी। यहीं पर जहां पर समुद्री घास या सी ग्रास देखने को मिलती है वहीं पर स्थापित किया गया है डुगोंग संरक्षण रिजर्व 2022 में। और ये अभी चर्चा में क्यों है? ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने IUCN से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। कैसे प्राप्त की है वो भी आप जान लीजिए। देखिए, IUCN ने जो है, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, इसने वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन आबू धाबी UAE में किया गया, अक्टूबर में हुआ। और इसी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के अंतर्गत भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN ने मान्यता दी। भारत के पक्ष में 98% देशों ने, सरकारी एजेंसियों ने और लगभग 94.8% NGO संस्थाओं ने और शोध संगठनों ने भारत के समर्थन में मतदान किया। और जब भारत को बहुमत मिला, भारत को इतना ज्यादा समर्थन मिला, तो IUCN ने भी इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे दी। अब इसका फायदा क्या होगा? इससे तमिलनाडु सरकार के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा, बचाव अभियान को महत्व मिलेगा, मछुआरों को जो मुआवजा योजना है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जागरूकता कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी इसको मिलेगी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 2025 में IUCN ने भारत के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को क्या दी है? मान्यता दी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये डुगोंग होते क्या हैं। डुगोंग, जिन्हें हम समुद्री गाय या सी काऊ भी कहते हैं, एक शाकाहारी स्तनपायी हैं। ये किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन नहीं करते, जीव का सेवन नहीं करते। ये समुद्र की घास को बस खाते हैं, प्योर शाकाहारी हैं। सी ग्रास इनका भोजन है। नाम है सी काऊ, इंग्लिश में कहा जाता है डुगोंग। इनका कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में, ये भी याद रखना है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में डुगोंग या सी काऊ को संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण में डुगोंग या सी काऊ को जो है अनुसूची वन में रखा गया है, अत्यधिक संरक्षित है। ये कहां कहां मिलती हैं? पाक खाड़ी
मतलब कि पाकवी में मिलती हैं, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो गर्म जल पाया जाता है उसमें मुख्य रूप से हमें ये समुद्री गाय या डुगोंग देखने को मिलती हैं। किन किन क्षेत्रों में? पाक खाड़ी में सबसे ज्यादा मिलती हैं, यहीं पर इनका संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में, इसके अलावा अंडमान निकोबार के पास। अगर हम बात करें, ये जो आपको चित्र में डुगोंग या सी काऊ दिख रही हैं, समुद्री गाय दिख रही हैं, ये पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्व रखती हैं। डुगोंग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। यह सी घास की वृद्धि को नियंत्रित करने में, समुद्री घास भूमियों के स्वास्थ्य और जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ एक प्रकार से आप ऐसे समझो कि समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस करने में, सी ग्रास के स्वास्थ्य को बैलेंस करने में और जैव विविधता को बैलेंस करने में समुद्री काऊ या जिसे हम कह सकते हैं डुगोंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वजह से ये चर्चा में है। ये लगभग 70 साल तक जीती है। इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम के आसपास रहता है, 250 से 300 किलोग्राम के आसपास रहता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। 300 से 400 के बीच में ही इनकी संख्या बची हुई है। ज़्यादातर पाक खाड़ी में पाई जाती हैं, इसलिए ज़रूरत है इनको संरक्षण दिया जाए। अब उम्मीद है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने से इनके संरक्षण को जो प्रयास 2022 में तमिलनाडु और भारत सरकार ने शुरू किया था उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो आइए अब हम किसके बारे में जान लेते हैं? अब हम जान लेते हैं IUCN के बारे में। फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। स्थापना 1948 में की गई। मुख्यालय ग्लैंड में है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN का मुख्य काम प्रकृति संरक्षण करना, जैव विविधता की रक्षा करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। IUCN में 160 से अधिक देश सदस्य हैं। 1400 से ज्यादा संगठन और NGO इसके साथ काम करते हैं। IUCN रेड डेटा लिस्ट जारी करती है, बहुत फेमस है। विश्व की प्रजातियों की संरक्षण स्थिति दर्ज करती है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पारिस्थितिक संरक्षण के लिए नीतिगत मार्गदर्शन और वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करती है। और इसकी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से पर्यावरणीय निर्णयों को बढ़ावा देती है। और इसी का जो 2025 में आयोजन किया गया है, याद रखना, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 आबू धाबी में आयोजित की गई है। कहां पे आयोजित की गई है? आबू धाबी में ये जो है आयोजित की गई है। इसके बारे में आपको थोड़ी सा याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करी जाए, ये कांग्रेस कब कब होती है? प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होती है। और इसमें जो है IUCN के मेंबर्स असेंबली जो है इसमें भाग लेती है। तो IUCN के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। IUCN की स्थापना कब हुई? आपका जवाब होगा 1948। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। कौन सी लिस्ट जारी करती है? रेड डेटा लिस्ट जारी करती है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की कहाँ हुई है? आबू धाबी UAE में हुई है। कितने वर्षों में होती है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस IUCN की? 4 वर्षों में होती है। और इसी में दिया गया है, याद रखना, भारत के पहले डुगोंग रिजर्व को इसी में मान्यता दी गई है, आबू धाबी में। तो वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।